स्वागत है आपका फोर्थ पॉइंट न्यूज पर। उत्तर प्रदेश के इटावा से सामने आई एक ऐसी वारदात जिसने पूरे गांव को दहला दिया है। एक घर 2 दिन तक बंद रहा, न कोई बाहर आया, न किसी की आवाज सुनाई दी। जब पड़ोसियों ने शक के चलते घर का दरवाजा खुलवाया तो अंदर का मंजर देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर में मां और बेटी की लाशें खून से लथपथ पड़ी थी। आशंका है कि दोनों की गला काटकर बेरहमी से हत्या की गई। आखिर किसने और क्यों इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया, देखिए फोर्थ पॉइंट की ये खास रिपोर्ट। ये मामला उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के कोतवाली भरतना क्षेत्र के चंदेठी गांव का है, जहां एक ही परिवार की मां बेटी की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि करीब 2 दिन से घर का दरवाजा बंद था। घर से किसी के बाहर नहीं निकलने पर पड़ोसियों को शक हुआ। इसके बाद जब लोगों ने घर के अंदर जाकर देखा तो वहां का नजारा बेहद खौफनाक था। घर के अंदर मां और बेटी के शव खून से लथपथ हालत में पड़े मिले। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घटना स्थल की जांच शुरू की। सुबह थाना भरथना को सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम चंदेठी में माँ और बेटी का शव घर के अंदर पड़ा हुआ है। इस सूचना पे तत्काल थाना भरथना की पुलिस बल और हम सभी लोग यहाँ मौके पर पहुँचे। जब घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो देखा गया कि जो माँ और पुष्पा देवी हैं, उनकी बेटी निर्मला हैं, उनके गले पर धारदार हथियार से वार किया गया है, जिसमें उनकी मृत्यु हुई है। घर के अन्य किसी सामान से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। पुलिस के मुताबिक मां पुष्पा का शव घर की गैलरी में चारपाई पर पड़ा मिला, जबकि बेटी का शव आंगन में मिला। दोनों के शरीर पर गंभीर चोट के निशान बताए जा रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि धारदार हथियार से गला काटकर उनकी हत्या की गई। सबसे अहम सुराग के तौर पर पुलिस को घटना स्थल से खून से सनी एक दराती भी बरामद हुई है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या इसी हथियार से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है या फिर मामला कुछ और है। जो इनके घर का बेटा है नंदू, और एक दूसरा उसका भाई और उस पिता बाहर नौकरी करते हैं नोएडा और पुणे में। उनसे टेलीफोन पर मेरी बात हुई है। उनका कहना है कि जो निर्मला बेटी है उसकी शादी 26 अप्रैल 2021 को किसनी थाना क्षेत्र में हुई थी। 3-4 महीने बाद ही ससुराल वालों ने घर से उसे मारपीट करके अपने मायके भेज दिया था। तब से वो यहीं रह रही थी। इस संबंध में उन्होंने पहले किसनी थाना पे 2023 में शिकायत करी थी। इसके बाद एक घरेलू हिंसा का और मेंटेनेंस का मुकदमा इन्होंने इटावा परिवार न्यायालय में डाला था, जिसमें अभी 3 अगस्त को इनके पक्ष में फैसला हुआ था और 7,000 रुपये प्रति माह मेंटेनेंस देने के लिए आदेश हुआ था। इनके अधिवक्ता से भी बात हुई। उन्होंने बताया कि हम लोग 3 लाख रुपए की रिकवरी के लिए प्रार्थना पत्र डालने वाले थे। इनका आशंका है कि इनके ससुरालीजनों ने ये घटना कारित कराई है या की है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हत्या 15 अगस्त को ही किए जाने की आशंका है, यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन ही एक घर में मातम का ऐसा मंजर तैयार हो गया, जिसकी खबर 2 दिन बाद पूरे गांव को हुई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि मां बेटी की हत्या आखिर किसने की। फिलहाल हम समस्त बिंदुओं पर गहराई से जानकारी कर रहे हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। हमारी फॉरेंसिक की टीम, फील्ड यूनिट की टीम यहाँ है, हमारे सारे ऑफिसर्स यहाँ हैं। बहुत जल्दी घटना का पूरी तरीके से खुलासा कर जो भी इसमें संलिप्त है उनके विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या हत्यारा कोई जान पहचान वाला था? क्या हत्या के पीछे कोई पुरानी रंजिश या फिर इस वारदात के पीछे कोई और वजह छिपी है? फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। घटना स्थल से मिले साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है और संदिग्धों से पूछताछ के साथ आरोपी की तलाश की जा रही है। इटावा की इस डबल मर्डर की वारदात ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
2 जिंदगियां खत्म हो गई, लेकिन हत्या की वजह और हत्यारे का चेहरा अभी भी सामने नहीं आया है। पुलिस की जांच के बाद ही साफ होगा कि आखिर इस खौफनाक वारदात के पीछे किसका हाथ है और मां बेटी को मौत के घाट उतारने की वजह क्या थी। फिलहाल पूरे गांव में दहशत का माहौल है और हर किसी की नजर पुलिस की जांच पर टिकी हुई है। जो भी अपडेट सामने आएगी हम सबसे पहले आपको रूबरू कराएंगे। आप जुड़े रहिए फोर्थ पॉइंट न्यूज के साथ। नमस्कार।